मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। गनोरिया के बारे में आज हम बात करेंगे। गनोरिया एक सेक्सुअल डिसीज है और यह मेल्स और फीमेल्स दोनों को ही हो जाती है और इसके अंदर कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं होती। जिस तरह से ये और बीमारियां होती है उसी तरह से ये बीमारी है, लेकिन इसको बुरा इसलिए माना जाता है। इस बीमारी को लोग इसलिए छुपाते हैं क्योंकि ये जनरली अगर कोई इन्फेक्टेड पार्टनर है उसके साथ सेक्स करने की वजह से ये बीमारी होती है, तो इसलिए इसको लोग ज़्यादा बुरा मान लेते हैं कि अगर किसी को हो गया तो शायद ये बहुत ही बुरा आदमी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जैसे और बीमारी वैसे ही बीमारी, क्योंकि अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया था तो इस वजह से इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में तो ये रोग हो गया। लेकिन ये रोग भी ठीक हो जाता है जिस तरह से अन्य रोग ठीक होते हैं, तो इसलिए कोई घबराने की और चिंता की कोई बात नहीं होती है। यह रोग गोनोकोकस नाम का एक जर्म होता है जिसकी वजह से ये रोग होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जब ये जर्म ठीक आदमी के शरीर में प्रवेश करता है तो फिर वहां पे जो यूरेथ्रा होती है, पेशाब की जो नली होती है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। जब उसमें इन्फेक्शन होता है और इसके अंदर ये जो जर्म मैंने बताया है, इसके अंदर इतनी ताकत होती है कि ये हमारी हेल्दी म्यूकस मेम्ब्रेन को भी पेनिट्रेट करके अंदर घुस जाता है। तो जब ये अंदर घुसता है तो फिर उसके बाद तो फिर इसको जगह मिल ही जाती है एनवायरनमेंट की, जिससे कि ये अपने आप को ग्रो कर सके और वहां पे इन्फेक्शन फैला सके। और ये जब वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है वहां फिर पस पड़नी शुरू हो जाती है। 3-4 दिन, मतलब जिस दिन आपको ये इन्फेक्शन लगा है उसके 3-4 दिन के अंदर ही जो है रोगी को यूरेथ्रा के अंदर पस पड़नी शुरू हो जाएगी और वो डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाएगा पतला पतला। और वो पतला डिस्चार्ज जो है फिर वो रोगी को बहुत तंग करता है। और ऐसा भी होता है कि ये रोग जो है एक बार ही मान लो हो गया और फिर वो ठीक हो गया तो दोबारा नहीं होगा, दोबारा भी होगा। इसलिए हमेशा ही जो सावधानियां जो मैंने बताई हैं कि किस कारण से होता है, तो इसलिए सावधानी हमेशा ही रखनी चाहिए व्यक्ति को। और इसके अंदर फिर जब वो दर्द जो है यूरेथ्रा के अंदर, मतलब पेशाब की नली में जो है दर्द शुरू हो जाएगा, मीठा मीठा होगा, फिर ज्यादा दर्द होगा। और फिर उस पूरे एरिया के अंदर उसके आसपास में जो है स्क्रोटम में और रेक्टम में नीचे, मतलब सारे हिस्से के अंदर ही जो है दर्द और होना शुरू हो जाएगा। अनकंफर्टेबल जैसी पोजीशन हो जाएगी। यूरेथ्रा के अंदर जलन होने लगेगी, बहुत तेज जलन होगी। रोगी को बार बार पेशाब आना शुरू हो जाएगा। और फिर 2-3 दिन बाद जब ये होके फिर उसके बाद में जो है वो जो डिस्चार्ज जब पतला था अब वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। फिर वो गाढ़ा हो जाएगा और उसी तरह चलेगा। और वहां पे कंजेशन की वजह से हो सकता है रोगी को पेशाब के साथ में खून भी आ जाए। तो उस खून की वजह से डरने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि वहाँ कंजेशन जो होता है उसकी वजह से जो हमारी कैपिलरी होती है वो फट जाती है और उसकी वजह से फिर ब्लड आता है। और जब ये इन्फेक्शन जो है, क्योंकि जब व्यक्ति के डिस्चार्ज हो रहा होता है तो वो थोड़ा हाथों पे लगता है, तो फिर आंखों से उसके नाक के अंदर भी हो जाएगा, तो नाक के अंदर से भी डिस्चार्ज आने लगेगा, मुंह से भी आ सकता है, आंखों में भी डिस्चार्ज, मतलब वो इन्फेक्शन लगेगा तो आंख से भी जो है उस तरह का इन्फेक्शन पहुंच जाएगा आंख में, तो आंख से भी जो है ठीक डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा। तो ये इसकी ज्यादा दिक्कत वाली चीजें होती हैं कि बाद में भी जो है रोगी को सावधानी रखनी पड़ेगी। भाई अपने हाथ जो है बार बार वॉश कर ले और साबुन से, जिससे कि उस पर इन्फेक्शन ना रह जाए। और इन चीजों का वो ध्यान रखेगा तो फिर उसको ज्यादा दिक्कत वाली बात होगी नहीं। और फिर ये जिस तरह से मैंने बताया कि ये अटैक बार बार भी होता है, तो इसलिए वो ध्यान जरूर रखना है बाद में भी क्या करना है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना है। इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें। और वैसे तो आजकल दवाइयां इतनी अच्छी आई हुई हैं तो उनके प्रयोग से रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति रोग इलाज नहीं करवाता है तो ये रोग अपने आप भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। लेकिन वो ये बैक्टीरिया क्योंकि शरीर में से खत्म नहीं होता है तो वो धीरे धीरे क्रॉनिक कंडीशन में आ जाता है और रोगी को इन्फेक्शन फिर बहुत ज्यादा तंग करता है। इसलिए इस लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक कॉम्प्लिकेशन अंदर क्या होता है, फिर प्रोस्टेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, टेस्टिज के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर जो एपिडिडमल डक्ट होती हैं, मतलब जितने भी वहाँ के ऑर्गन्स हैं हमारे, उन सब के अंदर इन्फेक्शन धीरे धीरे फैलता रहेगा। और जब बार बार इन्फेक्शन होगा और फिर वो ठीक होगा, फिर बदलेगा, मतलब होगा, तो उसकी वजह से फिर बाद में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी। तो इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना करें। फौरन ये रोग होने के बाद अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उससे ही इलाज करवाएं। अपने आप इसका इलाज ना करने की कोशिश करें। हालांकि मैं आपको वैसे बता देता हूं कि होम्योपैथी के अंदर कौन कौन सी दवाइयां इसमें काम आती हैं। मैं यहाँ पे 5-6 दवाइयों के नाम आपको बताऊंगा जो काम आती हैं। वैसे दवाइयां बहुत सारी हैं जो कि रोगी की अवस्था के अनुसार हम देते हैं कि अगर उसको जलन ज्यादा है तो कौन सी दवाई देनी है। जिस तरह अगर मान लीजिए यूरिन में बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है तो फिर हम उसको देते हैं कैंथेरिस नाम की दवाई इस रोग के अंदर। और फिर अगर मान लीजिए उसको
खाली पतला डिस्चार्ज आ रहा है तो फिर कैनाबिस सटाइवा नाम की एक दवाई है वो देते हैं, और अगर कैंथेरिस की जलन से उतना ठीक हो तो फिर उसमें एपिस नाम की दवाई भी दी जाती है। और मेडोराइनम क्योंकि इसका नोसोड है तो उसका प्रयोग भी किया जाता है अगर कुछ दवाइयां अगर काम ना कर रही हो। तो मर्कसॉल है, एसिड नाइट्रिक भी जो है एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है जो इस रोग में प्रयोग की जाती है। पल्सेटिला के अंदर जब डिस्चार्ज जो है बिल्कुल ब्लैंड हो जाता है, वाले थिक आता है और कोई पेन वगैरह नहीं होता, उस वक्त फिर पल्सेटिला नाम की दवाई काम करती। अंत में जो है इस रोग को जब पूर्णतः ठीक हो जाता है तो उसके बाद एंथूजा नाम की दवाई अवश्य ही देनी चाहिए, जिससे कि इसके जो साइड इफेक्ट बॉडी में कभी कहीं रहे भी होंगे तो वो सारे खत्म हो जाएंगे। और लेकिन मैंने जैसे बताया कि इसका इलाज के अंदर बिल्कुल लापरवाही नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से अवश्य संपर्क करना चाहिए और उसके कहे अनुसार ही आपको चलना है। धन्यवाद दोस्तों।